यामी गौतम और इमरान हाशमी अभिनीत फिल्म हक हाल ही के दिनों में चर्चाओं में है। सुपर्ण वर्मा के निर्देशन में बनी ये कोर्ट रूम ड्रामा न केवल अपनी दमदार कहानी के लिए सराही जा रही है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि भारत के इतिहास के एक ऐसे कानूनी फैसले से प्रेरित है जिसने धर्म, राजनीति और महिलाओं के अधिकारों पर गहरा असर डाला था। फिल्म में यामी गौतम का किरदार शाजिया बानो नाम की एक महिला का है, जिसका संघर्ष और कानूनी लड़ाई वास्तविक जीवन के शाह बानो केस से प्रेरित बताई गई। इमरान हाशमी फिल्म में उनके पति अब्बास खान की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि शीबा चड्ढा उनकी वकील बेला जैन और दानिश हुसैन उनके पिता मौलवी बशीर के रूप में नजर आते हैं। फिल्म की पृष्ठभूमि 1985 में आए सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले से जुड़ी है, जिसने भारतीय समाज में एक बड़ा कानूनी और राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। ये फैसला इंदौर की रहने वाली 62 वर्षीय मुस्लिम महिला शाह बानो बेगम से संबंधित था, जिन्होंने अपने पति मोहम्मद अहमद खान से तलाक के बाद गुजारा भत्ता की मांग की। शाह बानो ने 1978 में एक स्थानीय अदालत में अपने वकील पति के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए खान को हर महीने 69 रुपए का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। बाद में ये राशि उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाकर 169 रुपए कर दी गई। इस मामले ने एक गहरी संवैधानिक बहस को जन्म दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी धर्म की महिला अगर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं है तो उसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता का अधिकार है। इस फैसले में यह स्पष्ट कहा गया था कि मुस्लिम महिलाएं भी इस कानून के तहत संरक्षण प्राप्त कर सकती हैं। अदालत का यह निर्णय उस दौर में महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना गया। लेकिन फैसले के बाद राजनीति में भूचाल आ गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई धार्मिक संगठनों ने इसका विरोध भी किया और कहा कि ये फैसला शरीयत में हस्तक्षेप है। धार्मिक वर्ग का कहना था कि शरीयत के अनुसार तलाकशुदा महिला को केवल इद्दत की अवधि तक ही भत्ता दिया जा सकता है, जो लगभग 3 महीने होती है। उधर महिलाओं के अधिकारों के समर्थक इसे भारतीय न्याय प्रणाली की जीत बता रहे थे। इस विवाद के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर मुस्लिम संगठनों के दबाव में आने के आरोप भी लगाए गए। फिल्म के संदर्भ में शाह बानो के बेटे का हालिया बयान भी चर्चाओं में है। उनका दावा है कि राजीव गांधी ने उनकी मां से व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद उन्हें गुजारा भत्ता लेने से मना कर दिया था, ताकि मुस्लिम समुदाय की नाराजगी शांत हो सके। बाद में 1986 में संसद में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डाइवोर्स एक्ट लाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अप्रभावी बना दिया। इस कदम को कई लोगों ने राजनीतिक तुष्टीकरण की मिसाल बताई। यह अधिनियम मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को सीमित करता था और अदालत की उस व्याख्या को पलट देता था जिसमें महिलाओं को धर्म के बावजूद समान कानूनी अधिकार मिले थे। यही वो सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि है जिससे फिल्म हक प्रेरित है। फिल्म में यामी गौतम ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया है जो धार्मिक और सामाजिक दबाव के बावजूद अपने अधिकारों के लिए अदालत की शरण में जाती है। ये कहानी एक ऐसी स्त्री की है जो परंपरा और आधुनिकता की 2 सीमाओं के बीच फंसी हुई है, लेकिन अंततः न्याय और आत्मसम्मान के लिए लड़ना चुनौती है। ये कहानी एक ऐसी स्त्री की है जो परंपरा और आधुनिकता की 2 सीमाओं के बीच फंसी हुई है, लेकिन अंततः न्याय और आत्मसम्मान के लिए लड़ना चुनती है। फिल्म का हर दृश्य दर्शकों को 1980 के दशक के बीच ले जाता है, जहां धर्म और कानून की रेखा धुंधली हो गई थी। हक के निर्देशक सुपर्ण वर्मा ने फिल्म को आधुनिक संदर्भ में ढालते हुए एक समकालीन परिप्रेक्ष्य दिया। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि धार्मिक स्वतंत्रता और महिला अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना आज भी भारतीय समाज के लिए एक चुनौती है। फिल्म में अदालत के भीतर की बहसें वास्तविक कानूनी दस्तावेज और दलीलों से प्रेरित है, जिससे ये कहानी केवल एक सिनेमाई अनुभव नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक पुनर्स्मरण भी बन जाती है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने अपने पहले सप्ताहांत में लगभग 9 करोड़ रुपए की कमाई की है, जो इसके विषय की गंभीरता को देखते हुए एक अच्छा प्रदर्शन माना जा रहा है। दर्शकों की प्रतिक्रिया में ये बात स्पष्ट दिखाई देती है कि वे केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि विचार के लिए भी सिनेमा देखने आए हैं। कई समीक्षकों ने कहा कि यामी गौतम ने शाजिया बानो के किरदार को संवेदनशीलता और दृढ़ता के साथ निभाया। वहीं इमरान हाशमी का अभिनय भी एक जटिल
किरदार को मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। शाहबानो केस आज भी भारतीय न्यायिक इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। ये मामला केवल एक महिला की आर्थिक सुरक्षा का प्रश्न नहीं था, बल्कि ये भारतीय संविधान की आत्मा में निहित समानता, धर्मनिरपेक्षता की परीक्षा थी। इसने ये सवाल उठाया कि क्या व्यक्तिगत कानून संविधान से ऊपर हो सकते हैं। राजीव गांधी के फैसले ने तत्कालीन राजनीति को शांत कर दिया, लेकिन इससे आने वाले दशकों तक धार्मिक और लैंगिक समानता की बहस जीवित रही। यामी गौतम की ये फिल्म दर्शकों को उसी बहस की ओर वापस ले जाती है कि क्या कोई महिला सिर्फ इसीलिए अपने अधिकारों से वंचित की जा सकती है क्योंकि वह किसी विशेष धर्म से है, और क्या एक लोकतांत्रिक देश में न्याय का स्वरूप धर्म के हिसाब से बदल सकता है। फिल्म हक का शीर्षक अपने आप में गहराई रखता है। यह हक सिर्फ आर्थिक भरण पोषण का नहीं, बल्कि समान स्वतंत्रता और न्याय का है। ये उस संघर्ष की कहानी है जो न केवल शाहबानो जैसी महिलाओं ने झेला, बल्कि आज भी देश के कई हिस्सों में महिलाएं उससे गुजर रही हैं। इस फिल्म के जरिए निर्देशक और कलाकारों ने उस ऐतिहासिक घटना को एक मानवीय दृष्टि से पुनर्स्थापित किया और जिसने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया था। इस तरह हक केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक विमर्श है उस दौर की याद जब एक अदालती फैसला पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर गया था, और जब एक महिला की आवाज ने भारतीय लोकतंत्र को अपने मूल सवालों से सामना करने पर मजबूर किया था। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें द पेज 19।